Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल से बच्चे का किडनैप, चोर का चला पता। सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान स्टाफ के आराम करने का नजारा। पुरानी प्रेमिका से मिलने आए आशिक का किडनैप, हुआ हनी ट्रैप। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार पर ईवीएम पर उठे सवाल, होम मिनिस्टर का बयान। सरकारी जमीन का कब्जा हटाने आए अधिकारियों को रोका एसीपी ने। बाय इलेक्शन में बीजेपी की हार से सदमा, घर का टीवी बाहर लाकर तोड़ा व्यक्ति ने। बीपीएल कार्ड सुधार के लिए 25 नवंबर का सरकारी डेडलाइन। बेटे की हार का कुमारस्वामी को शौक, कहा जनता का फैसला हमें मंजूर। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल से बच्चे का किडनैप, चोर का चला पता। बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल में अपनी बूढ़ी मां का इलाज करवाने आई रामेश्वरी अपने मां के कफ की जांच के लिए वार्ड में सोए हुए 1 साल के बच्चे को छोड़कर जाने से लापता होने का मामला सामने आया। मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ की मां लगा रही थी फरियाद। गांधी चौक पुलिस थाना में की गई थी शिकायत दर्ज। सीसीटीवी की जांच से बच्चे का पता लगाने के लिए जाल बिछाया गया था। पुलिस विभाग ने किडनैप हुआ है या कोई और वजह, इसी उलझन में बच्चे की मां और था पुलिस विभाग। पुलिस की चौकसी की वजह से बच्चे के साथ चोर को पकड़कर किया गया है अब मां के हवाले। बड़ा जज्बाती था ये नज़ारा। एक बच्चे को किडनैपर के चुंगल से आज़ाद कराकर मां की गोद में पहुंचाया। सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान स्टाफ के आराम करने का मामला। हॉस्पिटल यानी इलाज की उम्मीद, बीमार लोगों का भरोसा डॉक्टर के मशवरे पर होता है। सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज की जानकारी, कब दवाई देनी चाहिए मरीज को, अब कब सलाइन चढ़ाना चाहिए, इन सब की जिम्मेदारी होती है स्टाफ पर। मगर ड्यूटी के दौरान कभी हाथ में मोबाइल तो कभी कुर्सी पर बैठकर आराम से नींद करते मरीज के रिश्तेदार हैरान इनके बर्ताव से। ऐसा ही एक नज़ारा मंडिया के श्रीरंगपट्टन तालुका सरकारी हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां महारानियों की तरह ड्यूटी के दौरान आराम कर रहा है स्टाफ, मरीजों की चिंता छोड़कर। पुरानी प्रेमिका से मिलने आए आशिक का किडनैप, किया गया हनी ट्रैप। बरसों पुराना प्यार बुलाने पर आंध्रा से बेंगलुरु पावगढ़ आए आशिक का किडनैप। एटीएम के पास झगड़ा, फिर व्यक्ति का किडनैप, एक घर में बांधकर टॉर्चर। इसके बाद ही हनी ट्रैप गैंग का असली चेहरा हुआ बेनकाब। इसी पुरानी प्रेमिका के साथ इसके बिताए उन पलों को दिखाकर ब्लैकमेल और रुपये भी लूटने वाली शातिर हनी ट्रैप गैंग के 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है कोरमंगला की पुलिस ने। तमाम आरोपी आंध्र प्रदेश नेल्लूर के निवासी बताए जा रहे हैं। इस वारदात का पूरा खेल इसी प्रेमिका ने खेला था, अपने प्यार के जाल में फंसाकर लूटने के लिए। मोनिका एंड गैंग अब है गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार पर ईवीएम पर उठे सवाल, होम मिनिस्टर का बयान। महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट की हमें ये उम्मीद नहीं थी। पिछले बार 103 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को इस बार सिर्फ 16 सीटें वहां मिली हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की टीमों ने ठीक से काम ही नहीं किया। अब देश भर में एक ही बात चल रही है कि जब तक ईवीएम से होगा इलेक्शन, यही होगा हम सबका हाल। महाराष्ट्र में भी ईवीएम हैक का शक जताते हुए कहा
कहा कि दूसरे किसी भी देश में नहीं होता ईवीएम से मतदान। बड़ी होशियारी से राज्यों के चुनाव में ईवीएम मैनिपुलेट किया जाता है ताकि किसी को ज्यादा शक ना हो जाए। जब तक ईवीएम से चुनाव नहीं होता तब तक इस पर उठते रहेंगे सवाल, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। सरकारी जमीन का कब्जा हटाने आए अधिकारियों को रोका। एसीपी ने बेंगलुरु के एचआर लेआउट में बीडीए की तरफ से सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जा हटाने के दौरान बांसवाड़ी एसीपी उमा शंकर ने इस कार्रवाई पर नाराज एनक्रोचमेंट को ही रोककर बीडीए अधिकारियों की क्लास लेते हुए इस कार्रवाई के तमाम कागजात लेकर पुलिस थाना आकर जमा करने की बात करते हुए अचानक भड़क गए एसीपी और जेसीबी के ऑपरेटर पर मारने लगे तमाचे। इतना क्यों गुस्सा आया एसीपी को, जबकि कार्रवाई करने वाले भी खुद सरकारी अधिकारी और सरकारी जमीनों पर का ही गैर कानूनी कब्जा हटा रहे थे। अधिकारी कुछ भी हो, यह वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर खूब वायरल। बाई इलेक्शन में बीजेपी की हार पर व्यक्ति को सदमा, घर का टीवी बाहर लगाकर तोड़ा। राज्य के संडूर, चन्नपट्टन, शिग्गांव बाई इलेक्शन के नतीजों का ऐलान कल। कांग्रेस पार्टी ने जीती थी तमाम सीटें। नतीजों से नाराज और सदमे में भाजपा का वफादार कार्यकर्ता बीजापुर जिला कोलार का व्यक्ति वीरभद्रप्पा भागी बताया जा रहा है इसका नाम। नतीजों के सुनते ही घर के बाहर टीवी लाकर तोड़ दिया, बाहर फेंककर। व्यक्ति ने कहा कि इसकी वजह राज्य के बीजेपी नेताओं में मनमुटाव, भेदभाव ही है कारण। इनमें एकता की कमी से ही हुई है बीजेपी की शर्मनाक हार, कहा बीजेपी के वफादार कार्यकर्ता ने। बीपीएल कार्ड सुधार के लिए 25 नवंबर सरकार का डेडलाइन। राज्य में इनकम टैक्स, सरकारी नौकरी, कई वजूहात की बिना पर सरकार ने कई हजार बीपीएल कार्ड रद्द किए हैं, जिसको लेकर अपोजिशन और कार्ड रद्द हुए लोगों के हंगामे के बाद दोबारा कार्ड हासिल करने और कार्ड के सुधार के लिए 25 नवंबर का डेडलाइन दिया है सरकार ने। ये सब करने के लिए इतने से वक्त में क्या हल होंगी ये तमाम परेशानियां? फूड विभाग से लेकर जनता में अब भी बाकी है ये उलझन। गरीबों से नहीं छीना जाएगा बीपीएल कार्ड, सरकार का ये भी है एक वादा पहले ही किया। बेटे की हार का कुमारस्वामी को शौक, कहा जनता का फैसला हमें मंजूर। कल हुए बाई इलेक्शन चन्नपट्टन में निखिल कुमारस्वामी की हार पर पहला बयान। कुमारस्वामी ने कहा कि हमने हर तरह की कोशिशें की थी, उम्मीद थी कि निखिल जीत जाएंगे। इस हार पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जनता का फैसला मानना ही होगा, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, बाद में आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, कहकर जल्दबाजी में वहां से निकल गए कुमारस्वामी। बेटे की हार का अब भी शायद इनको नहीं हो रहा है यकीन। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।